Hello everyone, hope you are doing well. Welcome back to our channel. Today we are going to practice some questions based on synonyms and antonyms for upcoming examination. तो आज हम synonyms और antonyms पर भी कुछ questions की practice करेंगे जो upcoming exams के लिए important रहेगा. So let's start. Question number 1. Select the most appropriate synonym of the given word. Given word का synonym बता रहे हैं. Option है, अच्छा word given है हमें indolent and options are sluggish, energetic, nimble, vivacious. Sluggish, energetic, nimble, vivacious. Indolent. Indolent का मतलब क्या होता है? Indolent का मतलब होता है, मैं पहले भी याद किया, जिसका हिलने डुलने का मन नहीं करता, जिसका हिलने डुलने का मन न करे, जो सुस्त हो, आलसी हो, लेजी हो, तो लेजी का मतलब होता है, indolent का मतलब है लेजी, आलसी, सुस्त. इसका सिनोनिम क्या होगा? एनर्जेटिक का मतलब तो हुआ जिसमें एनर्जी है, मतलब जो लेजी नहीं है, एनर्जी है, जिसमें उत्साह है, जोशीला है, तो एनर्जेटिक तो इसका एंटोनिम हो गया. निम्बल. निम्बल का मतलब भी होता है एक्टिव, एनर्जेटिक, फुर्तीला, एक्टिव से हम कहते हैं निम्बल. निम्बल खाने से एनर्जी आती है, तो निम्बल का मतलब होता है एक्टिव, एनर्जेटिक, तो ये भी एंटोनिम है. विवेशियस का मतलब भी होता है फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ लाइफ, जीवान. ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा, आंसर हो जाएगा स्लगिश. स्लगिश का मतलब होता है लेजी. स्लगिश का मतलब भी होता है लेजी. तो इंडोलेंट का सिनोनिम हो गया स्लगिश. स्लगिश, लेथार्जिक, लेजी. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट ऑप्शंस है प्रिविलेज, एक्सपेरिमेंट, पेडेस्ट्रियन, ऑब्स्टेकल. इम्पेडिमेंट का मतलब क्या होता है? तो इम्पेडिमेंट का मतलब होता है कोई रुकावट, कोई बाधा, इसको कहा जाता है कोई रोक, रुकावट, बाधा कहते हैं हम इम्पेडिमेंट. इम्पेडिमेंट. प्रिविलेज का मतलब क्या है? प्रिविलेज का मतलब तो ऑनर होता है, किसी बेनिफिट, बेनिफिट होना, प्रिविलेज होना, ठीक है, उसे कहा जाता है प्रिविलेज. एक्सपेरिमेंट. पेडेस्ट्रियन तो पैदल यात्रा करने वाले को पैदल यात्री को कहा जाता है. या ऑब्स्टेकल का मतलब भी होता है बाधा, कोई रोक, रुकावट, तो इम्पेडिमेंट का सिनोनिम हो जाएगा ऑब्स्टेकल. ऑब्स्टेकल. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कंट्रोल का सिनोनिम बताना है. एम्ब्रेस, ग्रिप, गैदर, लिबर्टी. कंट्रोल करना, ठीक है, नियंत्रण करना, अपने पकड़ में रखना, उसे हम कहते हैं कंट्रोल. इसका सिनोनिम क्या होगा? इससे मिलता जुलता शब्द क्या है? एम्ब्रेस. एम्ब्रेस का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, गले लगाना, एक्सेप्ट करना, कंट्रोल करना नहीं है उसका मतलब. गैदर. गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, असेंबल, गैदर. कंट्रोल का सिनोनिम भी है. लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, उसको कहा जाता है लिबर्टी. तो ये भी यही है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ग्रिप. ग्रिप का मतलब अपने पकड़ में सख्त कर लेना किसी चीज को. कंट्रोल का मतलब भी अपने पकड़ में रखना, तो कंट्रोल का सिनोनिम हो जाएगा ग्रिप. नेक्स्ट देखिए, सीज का सिनोनिम बताना है. सीज. कंटिन्यू, कमेंस, ट्रांसमिट, कंक्लूड. क्या होगा सीज का सिनोनिम? ऑप्शन है हमारे पास कंटिन्यू, कमेंस, ट्रांसमिट, कंक्लूड. कंटिन्यू मतलब कोई बात काम जारी रखना, कंटिन्यू करना. कमेंस का मतलब होता है स्टार्ट, किसी चीज की शुरुआत करना, बिगिन करना, स्टार्ट करना. ट्रांसमिट या कंक्लूड का मतलब क्या है? कंक्लूजन, एंड में, चैप्टर के एंड में कंक्लूजन दिया जाता है, प्रोजेक्ट के एंड में, तो एक तरह से अंत से जुड़ा हुआ है. अच्छा, सीज का मतलब क्या होता है? सीज का मतलब है स्टॉप, किसी चीज को रोकना, स्टॉप करना. तो सीज का सिनोनिम क्या हो जाएगा? क्या है सीज से मिलता जुलता? स्टॉप, एंड, और कंक्लूजन आती है एंड में, तो सीज का सिनोनिम हो जाएगा कंक्लूड. कंक्लूड. नेक्स्ट देखिएगा, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फॉरबिड. फॉरबिड. ऑप्शंस आर बेयर, अलाउ, forsaken, mustard. बेयर, अलाउ, forsaken, mustard. फॉरबिड का मतलब क्या होता है? फॉरबिड का मतलब होता है किसी चीज को करने से, किसी काम को करने से मना करना. फॉरबिड का मतलब होता है मना करना किसी चीज को करने से. बेयर का मतलब क्या है? बर्दाश्त करना, अलाउ, परमिशन देना. forsaken या मस्टर्ड, क्या होगा एंटोनिम फॉरबिड का? और फॉरबिड का मतलब है मना करना, ठीक है. और अलाउ का मतलब होता है किसी चीज की आज्ञा देना, परमिशन देना, तो एंटोनिम हो गया फॉरबिड का. फॉरबिड का एंटोनिम हो जाएगा अलाउ. अलाउ. फॉरसेकन का मतलब है अबेंडन, त्यागा हुआ, छोड़ा हुआ.
और फॉरबिड का मतलब भी होता है प्रोहिबिट मना करना, ठीक है, ये हमने देख लिया। तो मस्टर, मस्टर का मतलब होता है गैदर, इकट्ठे होना, फेस्टिव। नेक्स्ट देखिए, इंसोलेंट का आपको सिनोनिम बताना है। ऑप्शंस है डिग्निफाइड, रिस्पेक्टफुल, ड्यूटीफुल, हम्बल। इंसोलेंट, इसमें फर्स्ट वर्ड देखो इंडोलेंट, इंडोलेंट इसमें डी आता है, उसका मतलब है हिलने डुलने का, जैसा मन ना करे, जो लेजी हो, लेथार्जिक हो। यहाँ पे है इंसोलेंट, एस वाला। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब होता है रूड। इंसोलेंट का मतलब होता है रूड, बदतमीज, उसे कहते हैं हम इंसोलेंट, में मैनर्स हो, रूड हो, ठीक है, इल मैनर्ड हो। तो इंसोलेंट का सिनोनिम क्या होगा? डिग्निफाइड का मतलब तो है रिस्पेक्टफुल, तो ये तो इंसोलेंट का सिनोनिम नहीं है। ड्यूटीफुल का मतलब है ओबीडियंट, अपना काम अच्छे से करे। हम्बल का मतलब होता है पोलाइट, विनम्र, तो ये भी नहीं है, सिनोनिम हो जाएगा इसका डिसरिस्पेक्टफुल। इंसोलेंट का मतलब है रूड, बदतमीज, तो डिसरिस्पेक्टफुल तो दूसरों का सम्मान ना करे, बदतमीजी करे, तो ये इसका सिनोनिम हो जाएगा इंसोलेंट। तो इंसोलेंट का मतलब रूड होता है, ऐसा आ गया। और जहाँ इंडोलेंट है वो लेजी है। तो आंसर हो जाएगा हमारा डिसरिस्पेक्टफुल, ड्यूटीफुल मीन्स ओबीडियंट। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ऑक्यूपाइड, filled, vacant, overflowed, turbulent। occupied, occupied का मतलब क्या है? he occupies this room, he occupies this space। तो occupy का मतलब है कोई चीज भरी हुई है, फिल है ना, कोई चीज फिल्ड है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा वैकेंट। वैकेंट का मतलब होता है खाली। अगर मैं कहूँ दिस रूम इज ऑक्यूपाइड, मतलब इस रूम में कोई रहता है, ऑक्यूपाइड है। और दिस रूम इज वैकेंट, मतलब यहाँ पर कोई भी नहीं रहता, खाली है। तो ऑक्यूपाइड का एंटोनिम हो जाएगा वैकेंट, वैकेंट। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एम्बेजलमेंट। ऑप्शंस है मैनेजमेंट, डिस्पोजिशन, कंफाउंड, मिसएप्रोप्रिएशन। एम्बेजलमेंट, एम्बेजलमेंट का मतलब क्या होता है? ये फंड से जुड़ा हुआ है, पैसों से जुड़ा हुआ होता है। इसका मतलब होता है गबन करना, फ्रॉड करना, फाइनेंशियल पैसों से जुड़ा हुआ कुछ गबन करना, उससे जुड़ा होता है एम्बेजलमेंट। एम्बेजलमेंट इसका सिनोनिम क्या होगा? मैनेजमेंट का होता है क्या चीजें संभालना हुआ, गबन करना नहीं, नेगेटिव वर्ड नहीं है मैनेजमेंट। डिस्पोजिशन का मतलब है नेचर, प्रवृत्ति, स्वभाव, उसको कहा जाता है डिस्पोजिशन, ठीक है, डिस्पोजिशन मीन्स नेचर। कंफाउंड का मतलब होता है कंफ्यूज करना, कंफाउंड मीन्स कंफ्यूज। तो एम्बेजलमेंट का सिनोनिम हो जाएगा मिसएप्रोप्रिएशन। मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स का गलत इस्तेमाल करना, गलत यूज करना, गबन करना, तो ये एम्बेजलमेंट के जैसा ही है। एम्बेजलमेंट का सिनोनिम हो जाएगा मिसएप्रोप्रिएशन, मिसएप्रोप्रिएशन। डिस्पोजिशन का मतलब होता है नेचर। चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एनॉर्मस। एनॉर्मस, लिटिल, लार्ज, टाइनी, माइक्रो। एनॉर्मस का सिनोनिम क्या होगा? एनॉर्मस का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज, बड़ा। तो एनॉर्मस का सिनोनिम हो जाएगा लार्ज, लार्ज। नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड। His liberal policies were responsible for progress in the community। उसके स्वतंत्र विचारों की वजह से प्रोग्रेस हुई कम्युनिटी में, समुदाय में विकास हुआ। लिबरल, तो लिबरल का एंटोनिम बताइए, ऑपोजिट बताइए। कंजर्वेटिव, हिस्टेरिकल, इनफैक्चुअल, सेंट्रल। कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? लिबरल का मतलब है लिबर्टी, अभी हमने देखा, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, डिपेंडेंस, स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ। तो लिबरल का मतलब होता है स्वतंत्र, स्वतंत्र विचार। तो कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव है तो पुराने विचार होना, क्या मतलब ऐसी सोच होना जो विकसित ना हो, ऐसी विचार ना होना, स्वतंत्र विचार ना होना, दूसरों को कंट्रोल करना, ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच जिसको हम कहते हैं, रूढ़िवादी, पारंपरिक। तो कंजर्वेटिव एंटोनिम हो सकता है लिबरल का, लिबरल का एंटोनिम हो जाएगा कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। बाकी हिस्टेरिकल का मतलब क्या होता है? हिस्टेरिकल का मतलब होता है जब हम अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाए, अनेबल टू कंट्रोल इमोशन, जैसे बहुत ज्यादा हंसी आना, बहुत ज्यादा रोना आना, ठीक है, उसको हम कहते हैं हिस्टेरिकल। हिस्टेरिकल का मतलब होता है जब अपने इमोशंस को कंट्रोल ना कर पाना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए,
Antonym of the given word. A frugal lifestyle doesn't necessarily reflect someone's personality. जो frugal lifestyle है, जीवन शैली है, उससे किसी की personality के बारे में पता नहीं लगता. Frugal का एंटोनिम पूछा गया. Conventional, economical, dynamic, wasteful. Frugal. तो फ्रूगल का मतलब क्या होता है? जो किफायती हो, वो सोच समझ के खर्चा करे. इकोनॉमिकल, किफायती, सोच समझ के खर्चा करे. वेस्टफुल ना हो, फालतू खर्चा ना करे, उसे हम कहते हैं फ्रूगल. इकोनॉमिकल, तो इसका सिनोनिम होता तो इकोनॉमिकल कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एंटोनिम पूछा है. एंटोनिम क्या होगा? एंटोनिम हो जाएगा फ्रूगल का. कन्वेंशनल का मतलब ट्रेडिशनल हो गया, पारंपरिक हो गया, ये भी नहीं. डायनामिक, एक्टिव, ये भी नहीं. आंसर हो जाएगा वेस्टफुल. वेस्टफुल मतलब जो ज्यादा खर्चा करे, कार का खर्चा करे. और फ्यूगल का मतलब है जो इकोनॉमिकल है, कि फालतू है, जो फालतू खर्चा नहीं करता, इकोनॉमिकल है. तो वेस्टफुल हो जाएगा सिनोनिम, एंटोनिम फ्यूगल का. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंसाइज. कंफर्ट, ब्रीफ, ग्रीफ, अनोयंस. कंसाइज का मतलब क्या होता है? कंसाइज का मतलब होता है संक्षिप्त. ब्रीफ में कोई बात कहना, ब्रीफ, संक्षिप्त. ठीक है, इसका सिनोनिम हो जाएगा ब्रीफ, संक्षिप्त. ग्रीफ का मतलब क्या होता है? ग्रीफ का मतलब तो पेन होता है, दुख, दर्द. अनॉयंस का मतलब इरिटेशन होना. तो आंसर हो जाएगा हमारा कंसाइज का सिनोनिम ब्रीफ. नेक्स्ट देखिए, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रबलसम. पेनलेस, सॉल्वफुल, क्यूरियस, ओबीडिएंट. ट्रबलसम. ट्रबलसम का मतलब क्या है? परेशान करने वाला, ट्रबल देने वाला है ना, वो है ट्रबलसम. तो इसका एंड ऑपोजिट क्या होगा? सोलफुल का मतलब होता है इमोशनल, इमोशनल, भावुक. क्यूरियस, किसी बात के जानने की जिज्ञासा होना, क्यूरियोसिटी होना, जिज्ञासु होना, उसे हम कहते हैं क्यूरियस. ओबीडियंट तो आज्ञाकारी हो गया. तो ट्रबलसम का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ट्रबलसम हो गया दुख देने वाला, उसका एंटोनिम हो गया ओबीडियंट. ट्रबलसम का मतलब है ट्रबल देने वाला, परेशान करने वाला, सबको इरिटेट करे, अनॉय करे, जो आपकी बात ना माने. और उसका ऑपोजिट है ओबीडिएंट, आज्ञाकारी, जो आपकी बात मान ले. ठीक है, ट्रबलसम हो गया जो परेशान करे. से कई फ्रेंड्स को बहुत परेशान करते हैं, अनोइंग करते हैं, इरिटेट करते हैं. तो उसके ऑपोजिट हो गए ओबीडिएंट, जो बात मान लेते हैं, जो आज्ञाकारी है. सॉल्वफुल का मतलब है इमोशनल. चलिए नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड सेक्ल्यूशन. सेक्ल्यूशन, solitude, gregarious, tactics, eagerness. seclusion. देखो, seclusion का मतलब है seclude, इसका वर्ब हो जाएगा. seclusion का मतलब होता है अलग रहना, अलग थलग रहना, seclude कर लेना खुद को, अकेले रहना, अलग रहना, मतलब सोसाइटी से, उससे जुड़ा हुआ है seclusion. इसका सिनोनिम क्या होगा? ग्रेगेरियस का मतलब तो है सोशल, लोगों से घिरे रहना, ग्रेगेरियस. तो ये तो इसका एंटोनिम हो गया ग्रेगेरियस. टैक्टिक्स, टैक्टिक्स का मतलब होता है पैंतरे, ये तो इससे रिलेटेड नहीं है. ईगरनेस का मतलब उत्साह, जोश, तो ये भी ठीक होगा. आंसर हो जाएगा सॉलिट्यूड. सॉलिट्यूड का मतलब भी होता है अकेले रहना. सॉलिट्यूड का मतलब क्या है? अकेले रहना, सोलो रहना. सॉलिट्यूड उससे जुड़ा हुआ है, सॉलिट्यूड. आपने सॉलिटरी रीपर सुना है? सॉलिटरी रीपर, एक उस रीपर की स्टोरी है जो अकेले रहा करती थी, उसके साथ कोई नहीं रहता था, कुछ ऐसी स्टोरी थी सॉलिटरी रीपर की. तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेले रहना, सोलो रहना. उस सोलो आता कहेंगे. सेक्लूशन भी उसी से रिलेटेड है. हमारा आंसर हो जाएगा सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड. नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फेलिसिटी. फेलिसिटी, हैप्पीनेस, वेलबीइंग, फंक्शन, एंग्विश. फेलिसिटी. देखो, फेलिसिटी का मतलब होता है हैप्पीनेस, खुशी से जुड़ा हुआ है. तो हैप्पीनेस बहुत ज्यादा खुशी, ऐसे फेलिसिटेशन प्रोग्राम होते हैं. तो फेलिसिटी हैप्पीनेस से जुड़ा हुआ है, इसका सिनोनिम नो डाउट हैप्पीनेस होगा. फेलोविंग का मतलब होता है साथी, साथ देने वाला. फेलोविंग फंक्शन तो आप समझते हो. एंग्विश का मतलब होता है पेन, पेन, दुख, दर्द. तो हमारा आंसर हो जाएगा फेलिसिटी का सिनोनिम हैप्पीनेस. अगर यहाँ पे एंटोनिम पूछा होता तो क्या आंसर होता? एंग्विश. चलिए नेक्स्ट देखिए, फ्रिस्की का सिनोनिम बताइए. लूज, प्लेफुल, ट्रांसिएंट, मेमोरेबल.
लूज का मतलब तो ढीला होता है, लूज ढीला, स्लैक। प्लेफुल का मतलब है एनर्जेटिक, जोशीला, उत्साह से भरा हुआ, शरारती, प्लेफुल, उसे हम कहते हैं। ट्रांसिएंट, ट्रांसिएंट का मतलब है टेम्परेरी, जो परमानेंट नहीं रहने वाला, हमेशा नहीं रहेगा। ट्रांसिएंट, मोमेंटरी। मेमोरेबल, जो याद रहे। तो फ्रिस्की का सिनोनिम क्या होगा? तो फ्रिस्की का मतलब भी होता है एनर्जेटिक, फुल ऑफ लाइफ, एनर्जेटिक, क्या खुश रहने वाला, उत्साहपूर्ण। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा प्लेफुल, प्लेफुल। रिस्की मीन्स लाइवली, एनर्जेटिक, मिस्चीवियस मतलब शरारती, एनर्जेटिक, प्लेफुल को सिर्फ ऐसे याद रख सकते हो, जैसे बच्चे होते हैं, किड्स होते हैं, वो प्लेफुल होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, शरारती होते हैं, मिस्चीवियस होते हैं। तो फ्रिस्की का सिनोनिम हो जाएगा प्लेफुल। Okay, so we are done. Thank you everybody. Thanks for watching. Please share and subscribe. Thank you.